वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम मेरा वकार। नाम अली रजा। मेरा नाम अली मोहम्मद। मेरा नाम आलोक। मेरा नाम शाह। हम पाकिस्तान से हैं यार। ये नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान को, मतलब हम सबको, आवाम को भी वार्निंग दी है। तो देखते हैं कौन सी वार्निंग है। तो प्ले करें। हाँ यार, प्ले कर। आखिर वार्निंग किस बात की है यार? साथियों, भारत टूरिज्म पर विश्वास करता है। टूरिज्म लोगों को जोड़ता है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश भी है जो टेररिज्म को ही टूरिज्म मानता है। यार, ये नहीं हो सकता। और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमारे गुजरात में कच्छ के लोगों को पता होगा गुजराती है। कि पहले गांधीनगर से कोई भी मंत्री मुख्यमंत्री कच्छ आते थे 25-30 साल पहले, तो उनके भाषण में पाकिस्तान से शुरू होता था, पाकिस्तान पूरा होता था, और कच्छ वालों को बार बार याद कराते थे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपने देखा होगा 2001 में मैंने तय कर लिया कि मैं समय उसमें बर्बाद नहीं करूंगा। मैं कभी भी उस चीज की जिक्र ही नहीं करता था। मैं सिर्फ कच्छ की ताकत की बात करता था। कच्छी मानू तो हमारे अपने हैं। कच्छी सिंधी बोलते हैं, वो भी कच्छी। भुला दिया था मैंने। आप हमें भूल जा। और कच्छ के लोगों ने पूरे सामर्थ्य के साथ पाकिस्तान को भी ईर्ष्या हो जाए वैसा कच्छ बना दिया दोस्तों। साथियों, हमारी नीति आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस नीति को और स्पष्ट कर दिया है। जो भी भारतीयों का खून बहाने की कोशिश करेगा, उसको उसकी भाषा में ही जवाब दिया जाएगा। ये तो है, सही कहा। भारत पर आंख उठाने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर मानवता की रक्षा और आतंकवाद के अंत का मिशन है। आतंकवादी तो किसी की नहीं है, हमारे नहीं है। 22 मई के बाद मैंने कभी छुपाया नहीं, सीना तान कर बिहार की जनसभा में मैंने घोषणा की थी, मैं आतंकवाद के ठिकानों को मिट्टी में मिला दूंगा। वाह मोदी जी, वाह, ये बात दुरुस्त का 15 दिन तक हमने इंतजार किया, फिर पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ कोई कदम उठाएगा। अच्छा। लेकिन शायद आतंकवाद ही उनकी रोजी रोटी है। उनके इंतजार किया, जब खुद उन्होंने हमने कुछ नहीं किया, आपने कुछ नहीं किया, तो फिर मोदी जी अच्छे हैं यार। मैंने देश की सेना को खुली छूट दे दी। आतंकवादी को
भारत के टारगेट पर आतंकवादियों के हेडक्वार्टर थे। सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के अगल बगल में किसी का भी नुकसान हुए बिना सीधी चोट करके आ गए। ये तो जनता सटीक रक्षा वार करते किया। हैं। ये दिखाता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम और कितनी अनुशासित है। हमने दुनिया को दिखाया कि हम आतंकवाद के अड्डों को, उनके ठिकानों को यहां बैठे बैठे मिट्टी में मिला सकते हैं। साथियों, भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान कैसे बौखला गया, ये भी हमने देखा है। 9 तारीख रात को हमारी कच्छ की सीमा पर भी ड्रोन आए, ड्रोन। उनको लगता था कि मोदी गुजरात का है तो जरा गुजरात में कमाल कर हुए मालूम नहीं है। जरा 71 को याद कीजिए, ये जो वीरांगना यहां आई थी ना, उन्होंने तुमको धूल चटा दी थी। मुश्किल ये माताएं बहनें उस समय 72 घंटे में रनवे तैयार कर दिया और हमने हमले फिर से चालू कर दिए थे। और आज मेरा सौभाग्य है कि 71 की लड़ाई की उस वीरांगना माताओं ने आकर के मुझे आशीर्वाद दिए हैं। इतना ही नहीं, सिंदूर के वृक्ष का पौधा भी दिया है। माताएं बहनें, आपका दिया हुआ ये पौधा अब पीएम हाउस में लगेगा। ये सिंदूर का पौधा है, ये वट वृक्ष बन करके रहेगा। साथियों, पाकिस्तान ने, हमने तो आतंकवादियों के ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों पर हमला करने की कोशिश की और जब उनके ड्रोन दिखने लगे तो पलक झपकते ही एक के बाद एक, आपने देखा कैसे गिरते थे। हमारे ड्रोन गिराया उन्होंने, मतलब ये तो इन्होंने अब तक भारत ने मोदी सच उनकी कहें, सेना झूठ पर कहें। 2 गुनी ताकत से हमला किया। भारत ने जिस सटीकता से पाकिस्तान के एयरबेस को, उनके सैनिक ठिकानों को तबाह कर दिया, उससे दुनिया हैरान हो गई। जैसा मैंने कहा, आपने तो 71 की लड़ाई देखी है। इस बार पूरा पाकिस्तान कांप रहा था दोस्तों, कांप रहा। और 71 में वो सोचते थे कि हमने भूज के एयरबेस पर हमला किया था, और उस समय हमारी बहनों ने कमाल करके दिखा दिया था, बहादुरी की मिसाल दिखाई थी। और साथियों, पाकिस्तान के हमले का जवाब हमने इतनी ताकत से दिया कि उनके सारे एयरबेस आज भी आईसीयू में पड़े हैं, आज भी आईसीयू में पड़े हैं। अब तक जाकर के पाकिस्तान शरणागति के लिए मजबूर हो गया। पाकिस्तान को लगा हम बच नहीं सकते। भारत ने रौद्र रूप दिखा दिया है।
और आखिरकार ये हमारी सेना का पराक्रम था, ये हमारी सेना का साहस था, ये हमारी सेना का सटीक ऑपरेशन था। कुछ ही घंटों में पाकिस्तान ने सफेद झंडा फहराना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम गोली नहीं चलाना चाहते। हमने कहा हम तो पहले भी कह देते थे भाई, हमने तो पहले ही कहा था। हमने आतंकवाद के ठिकानों को तोड़ना था, मारना था, सबक सिखाना था। उसके बाद तुम्हें चुप रहने की जरूरत थी, लेकिन तुमने गलती की तो तुम्हें सजा भी भुगतनी पड़ी। साथियों, भारत की लड़ाई सीमा पार पल रहे आतंकवाद से। जो आज इस आतंकवाद को पाल पोस रहा है, उससे हमारी दुश्मनी है। मैं कच्छ की इस धरती से, पाकिस्तान की सीमा पर सटा हुआ मेरा जिला है, मैं पाकिस्तान के लोगों को भी कहना चाहता हूं, क्या पाया आपने? हिंदुस्तान दुनिया की चौथी इकोनॉमी बन गया और तुम्हारा हाल क्या है? तुम्हारे बच्चों के भविष्य को बर्बाद किसने किया? तुम्हें दर दर भटकने के लिए मजबूर किसने किया? ये आतंकवाद के आका कौन है? आका नहीं है, दलील है। वहां की सेना का अपना एजेंडा। पाकिस्तान के नागरिकों, खास करके वहां के बच्चे, ये मोदी की बात कान खोल करके सुन लो भाई। ये आपकी सरकार और आपकी सेना आतंकवाद को समर्थन दे रही है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। हाँ, पाकिस्तान के युवकों को तय करना होगा, आप हमारे पाकिस्तान के बच्चों को तय करना होगा, विश्वास दे रहे क्या ये रास्ता उनके लिए ठीक है? आतंकवादी बीच गए हैं। क्या उनका भला हो रहा है? सत्ता के लिए जो एक खेल खेले जा रहे हैं, क्या उससे पाकिस्तान के बच्चों की जिंदगी बनेगी? मैं पाकिस्तान के बच्चों को कहना चाहता हूं, ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पड़ रही है। वो आपके जीवन में खतरे पैदा कर रही है, आपके भविष्य को नष्ट कर रही है, आपको अंधेरे में धकेल रही है। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो ठीक है, वरना मेरी चोरी। कमाल कर दिया। लास्ट में मोदी जी ने क्या बोला यार? मोदी जी तो बड़े दिल वाले हैं यार, फनी भी है और वार्निंग भी दी, समझाया भी, आवाम को भी कहा भाई कि भाई तुम समझो। पर हमारी आवाम भाई कैसे समझी? हमें अपने ही मसलों में उलझा दिया है ना हुक्मरानों ने। कहाँ हम इतना आगे का सोचे हैं? यहाँ पेट्रोल पे बहस होती है, राशन पे बहस होती है, रोड रास्ते नहीं, बिजली नहीं है, तो आवाम उसी में ही उलझी हुई है। तो कहाँ मोदी जी आपकी बात सुनेगी हमारी आवाम? बाकी आपकी बातें सुनकर मैं तो हैरान हो गया यार कि मोदी जी कह रहे हैं कि ऊपर वाले मिले हुए हैं हुक्मरान, और वो जो एक सेना की बात कर रहे हैं। तो हम कैसे इल्जाम लगाएं? आप तो लगा सकते हो ना, आप इंडिया के हैं ना मोदी जी। आतंकवादियों ने हमला किया तो आपने पाकिस्तान को 15 दिन दिए यार, ये तो बड़ी बात है यार। वरना कौन ऐसे मौका देता है भाई? 15 दिन है, आप खुद ये मसला हल करो।
पर हमारे वालों ने एक्शन नहीं लिया, तो फिर भाई मोदी जी ने कहा चलो तुम्हें खुली छूट है आर्मी को, भाई तुम ही इनको सबक सिखाओ यार। ये बड़ी बात है यार, मजा आ गया। मोदी जी बड़ा कमाल का इंसान है भाई, आज इतनी बड़ी बातें कर दी ना भाई, हमारे नौजवानों का दिमाग खोल दिया भाई। ये तो मोदी जी बड़ी खतरनाक बातें कर दी भाई। ये तो तुम्हारे बड़े बड़े जो है ना वो मिले हुए हैं, वो ऐसा करते हैं। बड़ी डांट लगाई है पाकिस्तानियों को भाई, कहा नौजवान उठो, कहा नौजवान वो भाई रोटी खा गोली खा। मोदी जी की एक बात है ना मुझे अच्छी लगी, बोले कोई किसी भी भारतीय का खून बहेगा ना तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिर जो चाइना वाले खून बहा रहे हैं उनको तो मत छोड़ना, चुन चुन कर उनको मारना। जो आपके देश में जो दंगे करवा रहे हैं हिंदू मुसलमान के, जो खून भारतीयों का बहता है उनको भी मत छोड़ना। वो तो अंदरूनी मसला है, अंदरूनी है ना, भारतीयों को मारते हैं ना फिर उनको भी ना छोड़े ना। इंसाफ होना चाहिए, तो रूल इज रूल होना चाहिए। बाकी ये मोदी जी बोलता है तो बाबा आप या रोटी खाओ या गोली खाओ, ये हमें समझ में नहीं आता है ना भाई। हम तो रोटी खा रहे और मजे से खा रहे। हमारे यहाँ तो खुद ही हम आवाम मसले में फंसी हुई, कभी लाइट का रोना कभी पानी का रोना। हमारे पास तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है ना, कहाँ जाए। हम तो अपने ही घरों में मसलों में उलझे हुए हैं। रोजगार भी नहीं देते ना, और कोई फैसिलिटी भी नहीं है ना। आप बोलते रहते हो तो हमारी जो सेना मिली हुई है, भाई हमारी सेना के पास भी टाइम नहीं है, वो अपने काम में नहीं। हमारे वाले कह रहे हैं अंबानी का घर नहीं नहीं, अंबानी का यार ऐसे कैसे उड़ाएंगे उसको डरा ये इसको मारेंगे। बाबा कुछ भी नहीं करेंगे। देखो ना पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे को ऐसे बोलते रहेंगे, हम तुम्हारे पास आएंगे तुम हमारे पास आना। ये बात है ना। वो कौन सा गिरा था बुलबुल यादव का, या उसको भी चाय पिलाकर हमने वापस भेज दिया भाई। अभिनंदन, हाँ अभिनंदन। देखो भाई चाहे आप भी हिंदी बोलने वाले, हम भी हिंदी बोलने वाले, ये है ना चलता रहेगा दोनों का मामला, ये चलता रहेगा। हम आपको बोलेंगे आप हमको बोलेंगे, ये तो रोजी है ना हमारी, वो आपस में चलती रहती है। बाकी मोदी जी की है ना स्पीच बड़ी अच्छी लगती है, सारी जनता भी खुश हो रही थी ना, बड़ा मजा आ गया। बाकी मैं तो एक ही बात कहूंगा, आतंकवादियों का कोई दीन धर्म नहीं होता, ये खामोखा पाकिस्तानी पे इल्जाम लगाते हैं। हाँ ये बात सही है। हाँ तो भाई ये हमारे भाइयों ने आपसे बात की, लेकिन हमें जो है ना बहुत अफसोस है यार, जनाब नरेंद्र मोदी हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम भी हो। हम ये नहीं चाहते कि यार दंगे और फसाद हो। अगर आतंकवादी है ना तो वो आतंकवादियों पे आप हमले करो, मासूम बच्चों की जाने मत लो। ये जो आप बोल रहे हैं कि हमने जो है ना जो एक हमला हमारी सेना ने किया तो उनके जो है ना टेररिस्ट थे, आतंकवादी थे, वो खत्म हो गए। यार ये जो आप बता रहे हो ना ये गलत बात है। उसमें जो है ना हमारे मासूम बच्चों की जाने गई थी उस हमले में, जो आपने उस रात को हमला करवाया था हमारे मुल्क में। तो यार हमें अफसोस है, हमारे नौजवान बच्चे मासूम बच्चे जो है ना ख्वातीन उसमें जो है ना शहीद हो गए। ऑपरेशन सिंदूर जो है ना उसका जो रिएक्शन था ना वो आपकी भारत के अवाम ने और भारत में औरतों ने मीडिया, आपकी मीडिया पे वो रिएक्शन दिखाया है, वो जवाब दिया है ऑपरेशन सिंदूर का। वो हम भी मानते हैं, हमने भी देखा है वो। तो यार ये बच्चों की कहानियां हमें मत सुनाओ। तो हमारे यहाँ आतंकवादी क्यों है, कहाँ से आते हैं यार वो हमारे मुल्क में भी जो हमले हो रहे हैं ना, अब हम भी गए ना, भारत ने जो हम पे हमला करवाया था, क्यों करवाया था? रही थी मोदी को जीतने के लिए ये सब कुछ करवाना पड़ा। बाबा ये चलता रहता है ये जो है ना आतंकवादी किसी के भी नहीं है। वो उनका तो कोई घर ही कोई ठिकाना ही नहीं है, कोई जात ना पता है उन कमीनों का। वो तो खून चूसते रहते हैं ना, उन्हें ये मालूम नहीं है क्या कि ये इंसान का खून है या जानवर का है। वो दरिंदे हैं, वो हम भी मानते हैं, वो कहते हैं अल्लाह को मानो, आप भी मारो उन दरिंदों को, हम भी उन्हें मारें, लेकिन बीच में मासूम बच्चों और बेगुनाहों की जाने मत ले, चाहे हम हो या आप हो। धमाका होगा दायरा आसपास तो नुकसान होगा ना सर। वो धमाका भी तो हो तो बच्चे तो ना जाए। बच्चे अगर देखो ना एक ही जगह आतंकवादी पे बच्चों के आसपास रहते हैं ना, तो आतंकवादी हमें यार इस बात का बहुत अफसोस है और दुख भी है
लेकिन वो दूसरी बात मोदी साहब जो बता रहे थे हमें कि जो पाकिस्तान के नौजवान बच्चे हैं, नौजवान हैं, उनको जो है ना हिम्मत दे रहा था, ये अच्छी बात है। लेकिन जो है ना हमारी हुकूमत है तो वो हमारी हुकूमत का काम है हमें बचाना। भाई एक हमारा बात है काम ना, ये नहीं है दंगे फसाद करना या एक बात कही ना नरेंद्र मोदी जी ने, तो बोलता है 30 साल पहले हमारे यहाँ जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहते थे ना, वो पाकिस्तान का नाम लेते थे शुरुआत से लेकर एंड तक। आज भी 30 साल के बाद भी वही चीज रिपीट हुई। पहले से लेकर नरेंद्र मोदी ने आखिर पाकिस्तान पर खत्म किया। पूरी दुनिया पर बात करो भाई, हर चीज में आसानी बनाओ ना। आप चाइना पर क्यों इल्जाम लगा भाई रहे चाइना वाले बोलते हैं तो हम उसमें आते हैं, ऊपर से लड़ते हैं। नहीं, चाइना आज देखो, देखो ना मोदी साहब जो है ना, मोदी साहब की जैसे हुकूमत आई है तो पाकिस्तान से ये लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मोदी साहब यार आप हमारे दोस्त हो तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं ना, आप बातें करो ना हमारी हुकूमत से। अगर आप इतने अच्छे दिलवाले हो, हमें बता रहे हो कि पाकिस्तान के नौजवान होशियार रहो, आपको फंसाया जा रहा है, ठीक है हम मानते हैं हमें फंसाया जा रहा है, लेकिन आप जो है ना सुपर पावर हो, अब वजीर आजम हो ना, विश्व ताकतवर हो ना आप, तो आप हमें भी हमारी मदद करो, हमारे मुल्क के साथ हो जाओ ना। तो मौका दिया था ना, तो नहीं शादियों दिया। में भी आते यार- हैं, अब जो क्या करें। बातें तो कम नहीं होगी ना, लड़ाई और झगड़े से तो मसला हल नहीं होगा ना। आपने हमारे यहाँ हमला किया, हम आपके वहां हमला करेंगे, तो इससे मसला तो हल नहीं होगा ना, और भी नफरत बढ़ेगी ना। तो इससे अच्छा है कि बातों की मेज पे आके बैठे ना, एक दूसरे से बातें करें ना, जिसकी ये जो भी शिकायत है वो सामने रखे ना, हम्म, तो ऐसे मसला हल होगा ना। बाकी ऐसे गोली से हमारी अपनी रोटी खाओ या हमारी गोली खाओ, इनसे तो मसला नहीं हल होगा ना मोदी साहब। मसला हल होगा भारत के अवाम का और पाकिस्तान के अवाम का, तब मसला हल होगा जब आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के सामने बातें करो, क्लियर। हाँ चले जाए डोनाल्ड ट्रंप के पास, दोनों आपस में बात करें बस। वो तो पाकिस्तान बड़ा का शैतान तो वो है। हाँ, वो मिट्टे नहीं आओ भड़वा है बेटा वो उसका। अमेरिका के साथ मिलजुल करे ना, सुलह की बात करे तो मजा आएगी। हाँ ये तो बात है, नरेंद्र मोदी सही बात करता है, एकदम से झूठ नहीं बोलता है कि हमारे यहाँ हमला हो गया, हमारे यहाँ तो अमल लगा पड़ा हुआ है। हाँ ना। बाकी अमेरिका तो नहीं चाहेगा ना, अमेरिका चाहेगा दोस्त होंगे तो हथियार कौन खरीदेगा। बड़े बड़े देश जो हैं वो तो चाहते हैं लड़े तो हथियार हमारे बिके न, रूस भी चाहेगा, चाइना भी चाहेगा, ये साले लड़े हथियार जाए हमारे, फ्रांस के जहाज जाए, ये हमें सोचना होगा इंडिया पाकिस्तान को। हम नहीं सोचेंगे ना, हम जो है ना बेअकल है। हाँ, ये हमें अभिमाना, अक्ल बने। अभिमान हम कराई। देखो ना वो जो आपने बताया कि वो अंग्रेज लोग है, वो जो है ना कहते हैं कि हथियार हमसे कौन खरीदेगा। हाँ, उन्हें पता है कि पाकिस्तान और भारत हमसे कैसे आजाद हो गया, उन अंग्रेजों से हमने छीन लिया, अपनी आजादी ले ली। तो अब देखो ना उन लोगों ने ऐसी कोई सोच बनाई, ऐसा कोई प्रोजेक्ट उनका है कुत्तों का, लड़ते कि रहे। ये उन्होंने हमें अपने आप में फंसा दिया है। भारत वाले हम हमें नीचा कह रहे, हम उन्हें गलत कह रहे हैं। तो ये जो है ना उन कुत्तों की सियासत है अंग्रेजों की। बस। ये अंग्रेज हमें लड़वा रहे हैं, बीच का फायदा वो ले रहे हैं, क्या करें, बस वही हम है। आपस में लड़ रहे हैं, हाँ ना। अपना नुकसान कर रहे हैं, अपने कारोबार एक दूसरे से ताल्लुकात अच्छे खत्म कर दिए, खराब कर दिए, नफरत बढ़ गई, छोटे बच्चे से लेके बड़े तक नफरत है। तो वो नफरत किसने बढ़ाई? अंग्रेजों ने ये बढ़ाई। अंग्रेजों ने, कमीनों ने बढ़ाई कि ये हमसे तो आगे निकल गए, लेकिन अब हम ऐसा करें कि ये लड़ते रहे, बदलाव वरना हमसे भी ये जो है ना मुल्क जो बचे वो भी छीन लेंगे। बाबा बात सुनो ना, लास्ट में उनको को निशा पूमी बस। हाँ सुलह पर आ जाओ, सही अमन से है। रहो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट